Hello friends, this is Ashish. Welcome you all to ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं लोगों को अच्छे से ज्ञान दे सकूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है और वो कैसे स्मार्ट से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके अपने में अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा सके। बेसिकली द थिंग इज़ कि हम कितना कमाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ी सेइंग है, काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी सेइंग को फॉलो करते हैं कि हम कितना कमाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसमें से कितना सेव करते हैं और वो सेविंग के परसेंटेज को हम कितना स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। कोई आदमी समझो पूरी जिंदगी अपनी खाली कमाई कमाई में ही निकाल दे तो फिर उसने लाइफ एंजॉय कहाँ की। ओके। एंड एक और आदमी है जो समझो कि अपनी कमाई के साथ कुछ पूंजी अपनी निवेश कर रहा है उसके साथ कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और उसे उस चीज़ का नॉलेज भी है पूरा जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक क्रॉप उगाने के लिए एक फार्मर जैसे दिन रात मेहनत करके मिट्टी में अच्छी सी अच्छी जगह पे बीज उगोता है और अच्छे से अच्छे बीज भी लगाता है उस जगह पे, तो वही किसान सबसे अच्छी फसल पाता है, उसको सबसे अच्छे फ्रूट सबसे अच्छे पेड़ उसी जगह पे मिलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट भी यही है कि आज दुनिया में बहुत ऑप्शन है, आप जहाँ जिसको पूछने जाओ हर दूसरा आदमी अपनी राय देने को रेडी है कि भाई इधर कर लो, इधर लगा लो, इधर कर लो। सो राय से फर्क नहीं पड़ता, आप किस बंदे से एडवाइस ले रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, उससे कितना नॉलेज है इन्वेस्टमेंट के बारे में और प्रैक्टिकली उसने कितना रिटर्न कमाया है। तो आप कोई ऐसे बंदे से एडवाइस लो जो पूरा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग फोकस हो या जिसका पूरा काम इन्वेस्टमेंट पे ही हो, या फिर आप खुद इतनी अच्छी रिसर्च करो कि आपको किसी की एडवाइस नहीं लेनी पड़े। बेसिकली मेरा जो चैनल है ये 1 बाय 1 जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो इन्वेस्टमेंट पे ही होंगे कि आप कैसे से कैसे अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए ढेरों ऑप्शंस है। बट अब आपको ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सको। बेसिकली सबके गोल अलग अलग होते हैं। अब जैसे कोई यंगस्टर्स है तो वो अपना पहले शॉर्ट टर्म गोल ज़्यादा फोकस में रखता है कि भाई अभी मैं सेविंग कर लेता हूँ, 6 महीने बाद हम फ्रेंड्स कहीं घूमने जाएंगे। तो वही आप सेविंग करो, उसकी जगह वही सेविंग को आप इन्वेस्ट करो। तो आप हो सकता है कि 6 महीना घूमने जाओ, उसकी जगह आपका इन्वेस्ट होके उतना मनी हो जाए कि आप वही जगह पे 4 महीने बाद घूमने जा सकते हो। सेकेंड इन्वेस्टमेंट यंगस्टर्स की कार है या एक छोटी फैमिली मिडल या अपर क्लास मिडल फैमिली की जो गोल रहता है कि भाई हमको एक कार लेनी है अच्छी खासी, उसके लिए भी लोग सेविंग करते हैं। देन द थर्ड है कि वो जो नए नए अभी शादी हुई है जिनकी, या फिर अपने बेबी के लिए जो ज़्यादा केयर करते हैं वो अभी से उनकी फ्यूचर की प्लानिंग तय कर रहे हैं, क्योंकि कल को ये ना हो कि हमने कमाना बंद कर दिया तो हमारे बच्चों को उससे कोई तकलीफ हो, ये चीज़ नहीं हो। इसके लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वैसे ही मीडियम टर्म गोल्स भी होते हैं। आज एक थोड़ी बहुत सेटल फैमिली हो जिसके बच्चे भी थोड़े बहुत ग्रो हो गए हो, अप टू कॉलेज में आ गए हो, उन लोग का भी एक ड्रीम होता है कि हम लोग 3 से 6 साल तक पहले से सेविंग करके तैयार रखें ताकि बड़े होने पे हम एक घर ले सके। देन उसके बाद है कि अपने ब्रेक लेना चाहते हैं अपने वर्क से। आजकल की जनरेशन जो है वो काफ़ी बोर हो चुकी है कि हम लोग को इतना ज़्यादा भी काम नहीं करना है कि हमारी पूरी लाइफ सिर्फ काम और काम में निकल जाए, बाकी बहुत चीज़ें लाइफ में वो भी एंजॉय करना ज़रूरी है। सो बेसिकली एक ब्रेक लेने के लिए भी वो लोग सेविंग करते हैं कि आज हम एफडी में रेगुलरली इतना इन्वेस्ट करते हैं या फिर आरडी में इतना इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपीज लोग ओपन करवा रहे हैं। और एक लॉन्ग टर्म गोल भी होता है जो 5 साल से ज़्यादा का होता है। जैसे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लोग अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे ताकि वो कॉलेज में आए तो तब तक उनका इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न कमा के दे कि उनको उस समय कॉलेज की फीस भरने में कोई दिक्कत ना हो। हॉलीडे के लिए हॉलीडे हाउस आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं कि हॉलीडे विलास बन रहे हैं, तो उनके लिए भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रिटायरमेंट सबसे बड़ा गोल यही है इन्वेस्टमेंट का कि सबको रिटायर होना है, जल्दी से जल्दी जितना रिटायर हो उसके लिए अलग अलग गोल है। एंड द थिंग इज के
काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है। एक है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो हमारे बाप दादा, उनके दादा पीढ़ियों से चले हुए आ रहे हैं। और एक है मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, जो हालांकि अभी 3-4 साल में ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। सो व्हाट इज़ दिस, लेट्स मी एक्सप्लेन। सो बेसिकली पहले मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, उनके ईयरली रिटर्न्स आपके साथ कंपेयर करूंगा। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में 4 टाइप के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक में आप कहीं भी जाके अपनी जमा की हुई पूंजी को वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। उस पर बैंक आपको सालाना इंटरेस्ट देगा और वही आपका रिटर्न होगा। सेकेंड इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आप जो एफडी आप एक साथ पूंजी लगा रहे हो एफडी में, वही आप रिकरिंग डिपॉजिट में थोड़ी थोड़ी पूंजी आपकी जैसे जैसे सेव होती है, आप हर महीने अपने अकाउंट में से एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर सकते हो कि हर महीने 1000 रुपये, 500 रुपये या 2000 रुपये की मुझे रिकरिंग डिपॉजिट खुलानी। ये सालाना आपको रिटर्न देता है कंपाउंडिंग। एफडी में रिटर्न आता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, रिकरिंग में आता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके समझाऊंगा। एंड बेसिकली देन पीपीएफ भी एक है जो पोस्ट ऑफिस में हम खुला सकते हैं, जो सेम एज एफडी है। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा पब्लिक जहाँ इन्वेस्ट करती है, गोल्ड। क्योंकि गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है वर्ल्ड का, तो लोग समझते हैं कि उसका प्राइस ऊपर ही ऊपर जाना है, क्योंकि डे बाय डे उसका जो रिसोर्स है वो कम होता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। और अब ये चारों इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात करें अगर, तो फिक्स डिपॉजिट का अभी सालाना रिटर्न हाईएस्ट 7.50 है। और अगेन वो टैक्सेबल है, मतलब एक तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पे से आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हो उसके जो भी आप रिटर्न कमा रहे हो। बेसिकली वैसे रिकरिंग डिपॉजिट भी 8% आपको ईयरली कंपाउंडिंग रिटर्न देता है, जो है टैक्सेबल। कंपाउंडिंग का मतलब हो गया कि आप अगर आज 100 रुपये लगा रहे हो, एक महीने बाद आपको 100 रुपये पे रिटर्न मिला, सेकेंड महीने ने आपने 100 रुपये और लगाए, तो 100 और 100 200, तो 200 पे आपको रिटर्न मिलेगा। एंड थर्ड वापस वो चीज़ कंपाउंड हो जाएगी, 100 100 200 और 100 300, तो 300 पे आपको रिटर्न मिलेगा। एंड सिंपल इंटरेस्ट में वो है कि आपको सालाना आपने 100 रुपये लगाया तो 100 रुपये पे ही आपको रिटर्न मिलेगा। सो अगेन पीपीएफ का रिटर्न भी 7.2% है, जो टैक्सेबल है। एंड गोल्ड का रिटर्न है जो 7.2% लास्ट ईयर का है। देन आगे अब मॉडर्न इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हालांकि आजकल अभी मॉडर्न इन्वेस्टमेंट बहुत ट्रेंड में है और रियली में इनमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। बेसिकली 3 टाइप के मॉडर्न इन्वेस्टमेंट है। जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स, जो अभी बहुत एडवर्टाइज हो रही है और बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेफ भी है। जिन भी लोगों को स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी समझ नहीं हो, या वो खुद का एक अलग बिजनेस कर रहे हो और साथ में अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। नेवर ग्रो फॉर ट्रेडिंग। हाँ, जो फुल टाइम ट्रेडर है, जिनका फुल टाइम स्टॉक मार्केट का ही काम है, उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए। बट जिसका बिजनेस कोई और है, फॉर एग्जाम्पल कि आज कोई फ्रूट सेलर है या कोई डायमंड मर्चेंट है, तो उनका डायमंड का बिजनेस है, तो उनको कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छी से अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट कभी ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनका डायमंड का बिजनेस भी इफेक्ट होगा और साथ में यहाँ पे वो भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। सो द सेकेंड ऑप्शन इज डेट इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट कुछ कॉर्पोरेट इश्यूज या कॉर्पोरेट पेपर्स निकालती है, जिसे बोलते हैं डेट इन्वेस्टमेंट, जिसपे गवर्नमेंट आपको फिक्स सालाना इंटरेस्ट देती है। वैसे ही द थर्ड एंड द लार्जेस्ट इक्विटी। इक्विटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप डायरेक्ट कंपनियों के पार्टनर्स बन सकते हैं। अच्छी से अच्छी कंपनीज, आज कोई भी बात करूं, डाबर है, कोलगेट है, मारुति सुजुकी है, आप इनका एक शेयर भी लेके आप इनके पार्टनर्स बन सकते हो। अब इनके ईयरली रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड का जो ईयरली सालाना लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है वो 25% है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज के एएमसी पे, आप कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हो, उसके अंदर कौन से स्टॉक्स उन्होंने बाई किए हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना सबसे पहले। और म्यूचुअल फंड आपके रिस्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कम से कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड चूज करिए, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो मिडिल कैप के म्यूचुअल फंड चूज करिए, और मैक्सिमम रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल और माइक्रो कैप चूज करिए।
देन डेट फंड का ईयरली रिटर्न 13% है। इक्विटी ने भी लास्ट 1 ईयर में 19.17% का रिटर्न दिया है। सो बेसिकली अगर इसको मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है एंड इट इज़ सस्टेनेबल। ये ऐसा नहीं है 1 या 2 साल का रिटर्न, पिछले 10 सालों से सस्टेनेबल है। सो हमको थोड़ा अपग्रेड होना होगा, पिछले दरों से बाहर आना होगा, क्योंकि एंड ये जो रिटर्न्स है मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड और इक्विटी, इनका आपका टैक्स वेवर भी है। आपको 1 साल के बाद टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इनके एग्जेम्पशन पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आने पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी मार्केट क्या है और कैसे हम उसमें सही से निवेश करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और बेसिकली मेरा एक ही मोटो है, स्टार्ट यंग रिटायर यंग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये मोटो है कि अभी से आप शुरू कर दो, तो बेसिकली आप ग्रेजुएट हो गए तब तक आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खुद के मम्मी पापा से। आपके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा होगा कोई स्टार्टअप को, कोई बिजनेस को लेके, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। या आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है तो भी आप खुद ही अपना फीस भर सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टार्ट अभी से करना होगा आपको। तो यही सेम एप्लीकेबल है ऐसे हस्बैंड वाइफ के लिए जिनकी अभी मैरिड हुई है और उनको आगे लाइफ प्लान करनी है, और सेम फॉर फैमिली, सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल हु वांट टू रिटायर। Thank you and like my page, comment if you have any questions. Okay.